हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने ये वीडियो क्लिक किया तो मेरे भाई आप बहुत अच्छी जगह पे आए हो, क्योंकि मेरे भाई आज मैं आपको क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 पढ़ाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से पूरा एडवांस। एक भी क्वेश्चन मेरे भाई इस प्रश्नावली से नहीं छूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इतने अच्छे से सिखाऊंगा मेरे भाई। ये रहे आपका प्रश्न नंबर 1, जैसा कि ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ओवरऑल पूरे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। और मेरे भाई आपको इतने अच्छे से एकदम मस्त तरीके से सिखाने वाला हूँ मेरे भाई। वीडियो के अंदर अंदर आपको पूरे के पूरे सवाल निकालने सीख जाओगे, सभी तरह के, कैसे भी सवाल सही सभी तरह के निकालने सीख जाओगे। जैसा कि मेरे भाई इन क्वेश्चनों को बोला है इन्हें प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। तो मेरे भाई मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है जो कि प्रतिस्थापन विधि मैंने उसमें सिखाई है, बहुत बेसिक से, राइट। कैसा भी स्टूडेंट सही वो बहुत आसानी से उस वीडियो को देख के एकदम सीख जाएगा। वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और मेरे भाई विलोपन विधि को भी डाल दूंगा। तो मेरे भाई पहला सवाल हम देखते हैं क्या है। तो मेरे भाई ये है x प्लस वाई बराबर 14, ठीक, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा है मेरे भाई, ये हम साइड में लिख लेते हैं, इसे हम यहाँ पे भी तो मैं बताऊंगा ही प्रतिस्थापन, सारे सवाल कराऊंगा, लेकिन मैंने पहले एक वीडियो प्रतिस्थापन के लिए बना रखे, उसे पहले देख लें प्लीज, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, उसमें मैं पूरा डिटेल जाके बता चुका हूँ, राइट। तो इसको हम पहले क्वेश्चन को करते हैं बहुत आसानी से। ऐसे कर करके पूरी प्रश्नावली का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर अंदर मिलेगा, और विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई इस वीडियो के देखते ही आप पूरे सवाल सीख जाओगे, राइट। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। पहला है मेरे भाई प्रश्न x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा है मेरे भाई x माइनस वाई बराबर 4। मेरे भाई मैं आपको विलोपन विधि, जो विलोपन विधि और होती है उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, उसको भी देख लें। दोनों तरह आपको आनी चाहिए। हम पहले प्रतिस्थापन विधि से करेंगे क्योंकि सवाल ने कह रखा है, पहले वो मैंने लिखा नहीं, राइट। तो हम मेरे भाई प्रतिस्थापन विधि को क्या कहते हैं, अगर हम किसी इसमें से किसी का मान उठा के हम इस समीकरण में रख दें, एक से दूसरे में स्थापित कर दें, तो हम उसको ही बोलते हैं प्रतिस्थापित। तो मेरे भाई हम यहाँ से समीकरण नंबर 2 में से x का मान निकालेंगे। तो कैसे x का मान, और कुछ बेसिक सी चीज मेरे भाई ये आपको पता होना चाहिए, अगर प्लस का इधर हो तो इधर आके माइनस होता है, माइनस का हो तो इधर आके प्लस होता है, बराबर से पलंग पक्षांतर जब करते हैं, इधर गुणा का हो तो मेरे भाई इधर भाग का होता है, इधर भाग का हो तो मेरे भाई इधर गुणा का होता है। अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो इधर इधर आके रूट में बदल जाएगा, और इधर रूट में तो इधर आके स्क्वायर में। ये आपको 6 चीज आनी चाहिए, बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो मेरे भाई जब बराबर से हम माइनस के बाई को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के बाई, जो कि हमारा समीकरण नंबर थर्ड बन चुका है। अब मेरे भाई समीकरण नंबर थर्ड को हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। एक्स का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर यहाँ पे हम इस मान को रख देंगे। हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर मेरे भाई एक ये है x प्लस वाई बराबर 14, ठीक। अब हम x का मान ये जो हमारा इसकी जगह पे रख देंगे, तो 4 प्लस के वाई, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस के वाई है, बराबर 14। हमारा ये 4 जो हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, तो 14 माइनस के 4 और बाई 2y, राइट। 14 में से 4 गए तो मेरे भाई 10 बचे, यहाँ पे 2y है। अगर हम यहाँ गुणा में 2 है, अगर इसे हम पक्षांतर करेंगे तो बट्टी में पहुंच जाएगा 2, 2 पंजे 10, बाई का मान मेरे भाई आपके सामने आ चुका है 5, ठीक। ये हमने प्रतिस्थापन विधि से मेरे भाई बाई का मान हमने 5 निकाल लिया बहुत आसानी से, बिल्कुल से बिल्कुल इजी तरह से अभी तो, ठीक है। अब हम इस बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, मेरे भाई समीकरण नंबर 3 क्या है, ये हमारा समीकरण नंबर 3
x बराबर 4 प्लस वाई। तो हम यहाँ पे y का मान रख देंगे मेरे भाई, क्या है 5 आया है, तो y की जगह पे 5, 4 और 5 9 हो गए मेरे भाई, ये आ गया हमारा 9। x का मान मेरे भाई ये आ गया, y का मान मेरे भाई ये आ गया। हमने प्रतिस्थापन विधि से पहला सवाल बहुत इजी तरीके से हमने मेरे भाई कर लिया, राइट। अब चलते हैं हम दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे, पांचवें, ऐसे ही करके पूरे कर देंगे। उसके बाद हम और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसी वीडियो में मिलेंगे। एनसीईआरटी ओल्ड बुक में मेरे भाई वो प्रश्नावली 3.4 है, न्यू बुक सॉरी ओल्ड बुक में मेरे भाई वो प्रश्नावली 3.3 है और न्यू बुक में प्रश्नावली 3.2 है। इसे आप ध्यान से सीख लें। अब मेरे भाई हम इसे रफ करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे s है माइनस के t बराबर के 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा है मेरे भाई t बट s बट्टे 3 प्लस t बट्टे 2 बराबर के 6, समीकरण नंबर 2। मेरे भाई इसमें से हमको क्या है, पहले ये समीकरण है भिन्न जैसा भिन्न के रूप में, ठीक है। हम पहले इसको साधारण समीकरण, अगर कोई भी हमारा भिन्न के रूप में समीकरण है, पहले मेरे भाई उसको साधारण समीकरण बनाइए। अब हम इसको साधारण समीकरण बनाएंगे तो ये हमारा जो भिन्न बन जाते हैं, आपको पता है इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और नीचे नीचे गुणा, ये आपका बेसिक है जो कि आपने क्लास 4 या 5 में सीखा होगा। 2 की गुणा s में करेंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा 2s। 3 की गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3t बट्टे 3 दूनी 6 बराबर के 6। मेरे भाई ये हमारा भाग में, जब हमारा भाग से पलंग जाएगा पक्षांतर तो गुणा में जाएगा, ठीक है। 2s प्लस 3t बराबर के गुणा में जाएगा 36 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण ये था, लेकिन हमने ये चेंज करके दूसरा ये रहा, राइट। अब हमको मेरे भाई इसमें से किसी का मान निकाल लो, या समीकरण नंबर 1 में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम पहले मेरे भाई जहां से हमको सिंपल लगे हम वहां से निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ से हम उसका मान s का मान निकालेंगे, तो s बराबर मेरे भाई ये t किसकी है, माइनस की, इधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो प्लस के t। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन चुका है। अब इस समीकरण नंबर 3 को हम समीकरण नंबर 2 में बहुत आसानी से रख सकते हैं। देखिए s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब हम s का मान, इस s का मान समीकरण नंबर 2 इसकी जगह पे रखेंगे मेरे भाई, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2 और s की जगह पे 3 प्लस t और इधर है प्लस के 3t, यहाँ पे 36, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई इस पहले इसकी इसमें फिर इसकी इसमें, तो 3 दूनी 6 प्लस के 2t प्लस के 3t और प्लस के 36, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई ये 6 जो है प्लस का है और बराबर से इधर ले जाएंगे तो वो मेरे भाई माइनस में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे 36 माइनस के 6, ठीक। और ये 2 और 3 ये हो जाएगा मेरे भाई 5t, ठीक। यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 30, ठीक है, क्योंकि 36 में 6 जाएंगे 30 और यहाँ पे 5t। अब हम मेरे भाई t को पक्षांतर कर देंगे गुणा में, इधर जाके भाग में पहुंच जाएगा तो 30 बट्टे 5 आ जाएगा, 5 6 30, t का मान मेरे भाई क्या आ गया 6। बहुत आसानी से मेरे भाई यहाँ पे t का जो मान था वो हमारा 6 आ चुका है, ठीक। अब मेरे भाई हमको इस t के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, क्योंकि मेरे भाई बहुत आसान, रख तो आप किसी में सकते हो लेकिन 3 में रखेंगे तो बहुत आसानी से आपका जो है अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि हम पहली समीकरण सॉल्व करे बैठे होती हैं, तीसरा वाला, ठीक है। यहाँ पे लेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जब हम मेरे भाई यहाँ पे रखेंगे उसका समीकरण नंबर t का मान, तो s बराबर 3 प्लस के t की जगह पे क्या आ जाएगा 6, तो s का मान मेरे भाई क्या हो गया, इसमें हो गया 9।
आपने टी और एस का मान बहुत आसानी से प्रतिस्थापन विधि से मेरे भाई निकाल लिया है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है, ये भी क्वेश्चन करना है, ये भी क्वेश्चन करना है और ये भी क्वेश्चन करना है। लेकिन मैं आपके फायदा के लिए एक बात बता दूं मेरे भाई, इसमें जो है ये हमारी बुक है, इसमें जो है ये 4 क्वेश्चन अगर आपके लिए फायदे के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो के लास्ट में इन 4 क्वेश्चनों को करवा दूंगा। पहले हम दूसरा, तीसरा और तीसरे के ये सारे हिंदी वाले क्वेश्चन जो हैं उनको करवा देते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये तो आपने प्रतिस्थापन विधि से निकलेंगे, सेम टू सेम है, एक का प्रोसेस दूसरे में लगेगा, तीसरे में बस सेम टू सेम। लेकिन मेरे भाई जो हिंदी के क्वेश्चन है वो मैं आपको बहुत आसानी से सिखाऊंगा और उनको करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं जो सिखाऊंगा उससे कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। तो मेरे भाई इनको मैं वीडियो के लास्ट में करवाऊंगा, पहले मैं आपको हिंदी वाले क्वेश्चन करवा देता हूं बहुत आसानी से, राइट। तो पहले इसको नोट कर लें और फिर मैं इसे रफ करता हूं। मेरे भाई ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, जो मैंने 4 क्वेश्चन लीव करा दिए उन्हें मैं वीडियो के लास्ट में करा दूंगा, को नो टेंशन रहिए, ठीक है। जैसा कि मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर के 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। इनको हमें हल करना है, या तो ठीक है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये। तो मेरे भाई इसमें से हमको m का मान ज्ञात करना, उसके लिए हमें y का मान चाहिए और x का मान चाहिए। m का मान हम जब ही ज्ञात कर सकते हैं जब इन दोनों समीकरण में थे हम x और y के मान आसानी से निकाल लें। अब मेरे भाई आपको करना किससे है कि प्रतिस्थापन से करना है। मेरे भाई इसमें कोई दे नहीं रखा कि आपको प्रतिस्थापन से करना है या विलोपन से करना है, आपको जो अच्छी लगती है उस विधि से आप कर सकते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको सॉल्व करवाता हूं पहला समीकरण। मेरे भाई पहला समीकरण है 2x प्लस के 3y बराबर के 11। मेरे भाई मैं किसी को हिंदी में बोल देता हूँ, किसी को इंग्लिश में, ये मेरी लैंग्वेज है, इसको आप देख लें, ठीक है। और ये हमारा 2x प्लस माइनस 4y बराबर के माइनस के 24, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक। अब मेरे भाई इनमें से हमको क्या करना है, मेरे भाई विलोपन विधि बहुत आसान है, इसीलिए मैं इस सवाल को विलोपन से करवाता हूं। आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। जब हम मेरे भाई विलोपन से करते हैं तो हमको पहली कंडीशन क्या है, मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा विलोपन विधि की, सीख लें, बेसिक से सिखाया बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे भाई हमको जो है, हमको चिन्ह सेम होते हैं, प्लस प्लस का हो या माइनस माइनस का हो, तो उसमें तो हम मेरे भाई घटाते हैं। अब से चिन्ह कैसे है मेरे भाई, अब इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, जब हम इधर घटाएंगे ना ये, तो हमको एक जो साइड है वो बराबर होनी चाहिए। तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारी 2x और 2x बराबर है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा चिन्ह कैसे हैं, दोनों सेम सेम, प्लस और प्लस की। तो इसीलिए हमको जब हमारे चिन्ह सेम होते हैं तो हमको वो समीकरण घटाना होता है, राइट। तो हम इस समीकरण को घटाएंगे, तो हम लिखेंगे घटाने पर, ठीक। जब हम इनको घटाएंगे तो मेरे भाई घटाने से आपको ये समझ में आना होगा कि चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। माइनस प्लस मेरे भाई कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 4 प्लस का हो गया, ये 3 प्लस का, तो मेरे भाई 7y प्लस की हो गई, ठीक, बराबर ये 24 और ये 11 कितने हो गए मेरे भाई, ये हो गए हमारे 35, ठीक है। क्योंकि 24 और 11 को हम जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, प्लस के क्योंकि मेरे भाई चिन्ह सेम हो गए, ठीक है। तो यहां से हमारा y का मान निकल के आएगा 35/7, 7 पन्ना 35, तो मेरे भाई y का मान यहां से निकल के आया 5। अब इस y के मान को उठाकर मेरे भाई इनमें से किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं y का मान। हम मेरे भाई y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का
मान समीकरण 1 में रखने पर। मेरे भाई इसे आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, नो डाउट, कोई भी, बस प्रतिस्थापन से थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इससे 2 लाइन में सिमट गया है। ठीक है, हम समीकरण 1 में क्या है मेरे भाई, समीकरण 1 है 2x प्लस के 3y बराबर के 11। ठीक, अब y का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे 2x प्लस के 3 गुणा y क्या है मेरे भाई 5, तो 5 बराबर के 11। ठीक, अब मेरे भाई 2x प्लस 3 पंजे 15 बराबर के 11, ये हमारी किस में मेरे भाई प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगी मेरे भाई माइनस में, तो 11 माइनस के 15। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे मेरे भाई क्या 11 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे भाई माइनस के 4। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2x इधर गुणा हो गया, तो मेरे भाई इधर जाके क्या हो जाएगा पक्षांतर, तो माइनस के 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा मेरे भाई माइनस के 2। आपने बहुत आसानी से y का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। अब हमको m का मान निकालने के लिए मेरे भाई इस समीकरण में x और y के मान रखने होंगे, जो कि हमारा समीकरण है मेरे भाई ये रहा, यहाँ पे कराई दूं, y बराबर m x प्लस के 3। ठीक, y का मान मेरे भाई हमारे पास 5 है, हम रखेंगे यहाँ पे 5 बराबर m हमको निकालना है, गुणा x हमको दे रखा है मेरे भाई माइनस के 2 और प्लस के 3। ठीक, जब हम माइनस के 2 की m में गुणा करेंगे तो मेरे भाई 2m यहाँ पे आ जाएगा, प्लस के 3 इधर हमारा 5 है। अब मेरे भाई इस पूरी वैल्यू को राइट हैंड में रख, लेफ्ट हैंड में रख लें, इस 5 को राइट हैंड में, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। तो माइनस के 2m प्लस के 3 बराबर के 5। ठीक, अब हम इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी माइनस में वैल्यू, माइनस के 3। अब यहाँ से मेरे भाई क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा मेरे भाई 2, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पे m बराबर 2 बट्टे माइनस के 2, 2 1 2, m बराबर माइनस का 1। ठीक, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे हमारा गुणा कर रहा था, इधर जाएगा तो वो बट्टे में पहुंच जाएगा, तो हमने बहुत आसानी से हमने m का मान 1 निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। राइट मेरे भाई, अगर आपको इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वरना अभी मैं इसको रफ करता हूं। मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला खंड। तीसरे में क्या करा मेरे भाई, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। मेरे भाई हर किसी में प्रतिस्थापन विधि लगेगी। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है मेरे भाई, पहला खंड कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मान लिया, उन्हें ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताऊं कि योग को हम कहते हैं मेरे भाई गणित में प्लस, अंतर को मेरे भाई कहते हैं हम माइनस, और गुणे को मेरे भाई गुणा। ठीक, और मैं एक्स्ट्रा चीज बता दूं तो मेरे भाई अधिक को गणित में कहते हैं मेरे भाई प्लस, कम को कहते हैं मेरे भाई माइनस। इन्हें आप बेसिक सी चीज है, इन्हें आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करा मेरे भाई, दो संख्याओं का अंतर, अंतर हमें पता पड़ गया माइनस आएगा। ठीक है, उन दोनों के बीच का अंतर, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मेरे भाई हमको मानना पड़ेगा, माना एक संख्या हमने एक संख्या मान लिया x, फिर दूसरी संख्या मेरे भाई दूसरी संख्या मान ली हमने y। हमने मेरे भाई पहली संख्या को मान लिया x और दूसरी संख्या को मान लिया y, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होप करता हूं। ठीक है, अब मेरे भाई इसने पहले इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या दूसरी अंक संख्या, इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है।
हम कह सकते हैं x माइनस बाई, अंतर पता पड़ गया कितना हमारा 26। समीकरण नंबर 1, एक समीकरण हमको मिल गया। दूसरी में क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मेरे भाई ऐसे सवालों में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसे आप हर सवाल में फॉलो करना, जीवन बीमा मेरे भाई वो ही रहने वाली है। अगर आपको ऐसे समीकरण समझना है कैसे समीकरण बनाना है, जो नाम बोले, जो पहला नाम बोले उसके तुरंत बाद बराबर लगा दो, जो दूसरा नाम बोले उसमें कुछ आगे बढ़ती कर दो। जैसे कि मैं बताऊं आपको, पहला कहा एक संख्या। अच्छा, एक संख्या हमने क्या मानी मेरे भाई, x, हमने लिख दिया ये रहा एक संख्या लिख दी, ठीक। फिर उसने बोला एक संख्या दूसरी संख्या, मैंने क्या कहा अभी कि एक संख्या बोलते ही बराबर का चिन्ह लगा दो, एक घटना होते ही बराबर का चिन्ह लगा दो, हमारे पता बढ़ गया एक संख्या। अब दूसरी पे बात आई तो एक तो निकल गई, दूसरे हमने तुरंत बराबर लगा दिया। अब दूसरी संख्या, लो भाई हमने दूसरी भी लिख दी, तुमने कही तो। अब दूसरी संख्या 3 गुनी, गुनी का मतलब मेरे भाई अभी बताया मैंने गुणा होगी, तो इसमें 3 की गुणा होगी। कितना सिंपल। तो हमारा आया x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हमको प्रतिस्थापन की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, x का मान यहाँ पे इसको इस समीकरण में स्थापित कर दो, वो ही हमारी प्रतिस्थापन हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो मेरे समीकरण नंबर 1 है x माइनस के बाई बराबर के 26। x का मान हमको रखना है इसमें, तो x का मान है मेरे भाई 3y, यहाँ पे रख देंगे हम x की जगह पे 3y माइनस के बाई बराबर के 26। अब मेरे भाई एक माइनस की है 3 प्लस की है, अब मैं कैसे बोल रहा हूँ एक माइनस की है मेरे भाई, सबके आगे एक होता है पर वो हमें दिखाई नहीं देता, तो एक 3 प्लस की 2 बची बराबर के 26। इधर हमारी गुणा हो रही है तो इधर जाके मेरे भाई 2 का भाग लग जाएगा, यहाँ पे 13 दूनी 26, बाई का मान मेरे भाई 13 आ चुका है। अब हमने कैसे दूसरी संख्या हमने निकाल ली 26 है। अब मेरे भाई अगर आप दूसरी संख्या निकाल लिया आपने 26 है, तो हम बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम मेरे भाई बाई का मान समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, ये रहा x बराबर के 3y, जब हम यहाँ पे रखेंगे 3 गुणा 13 है, तो 13 × 3 = 39, x बराबर मेरे भाई 39। पहली संख्या मेरे भाई 39 थी और दूसरी संख्या मेरे भाई 13 थी। हमने बहुत आसानी से दोनों को, कितना आसान ये क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। हमने ये अपने 2 सवाल आराम से तीसरे खंड के एक सवाल कर लिया। अब आते हैं हम मेरे भाई दूसरे सवाल पर, इससे आप स्क्रीनशॉट कर लें। मेरे भाई तीसरे सवाल का दूसरा खंड ये आपके सामने है, जो कि मेरे भाई कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, क्या कह रहा है मेरे भाई, दो संपूरक कोण, ठीक है, पता पड़ गया, में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अच्छा जी, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए 2 संपूरक कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। 2 संपूरक और पूरक और संपूरक मेरे भाई 2 ये अलग अलग चीज हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम मान लेंगे मेरे भाई, माना बड़ा कोण, आप कुछ भी मान सकते हो, छोटा भी मान सकते हो। बड़ा कोण मेरे भाई x है और छोटा कोण मेरे भाई y है। तो आपको पता होना चाहिए एक चीज, खाली एक चीज,
ये हमसे बोल रहा है दो संपूरक कोण। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई, बड़ा कोण और छोटा कोण बराबर होता है 180। हमने बस दो संपूरक कोण निकाल लिए कि दो संपूरक कोणों का मान 180 होता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें सवाल में बोला नहीं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए। अब मैंने जो पिछले सवाल में आपको बताया था सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है, राइट। अब मेरे भाई कह रहा है बड़ा कोण, बड़ा कोण मेरे भाई क्या है, ये रहा। तो हम लिखेंगे ले भाई ये रहा हमारा बड़ा कोण। इसके बाद तुरंत मैंने क्या बताया था, बराबर लगा देना। ठीक है भाई ठीक। बड़ा कोण छोटा कोण, ओ हो, छोटा कोण मेरे भाई बाई है। अब छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब मैंने भाई पिछली वीडियो में आपको बताया, मतलब पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अधिक का मतलब मेरे भाई प्लस होता है। तो हमारा प्लस 18 अधिक है। लो बन गया भाई मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन बोले तो समीकरण। ठीक है, अब सेम टू सेम x का मान समीकरण नंबर पहले में रख देंगे। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, हम तो रख देंगे ही, हमारी क्या है। तो मेरे भाई ये आ गया हमारा x का मान है बाई प्लस 18, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई प्लस 18। हमने इस x के स्थान पे ये रख दिया। अब हमारा बाई है प्लस के बाई, फिर हमारा बराबर 180। ओके समझ गए भाई, समझ गए। एक x और एक x मेरे भाई यहाँ पे हो जाएंगे, गो सॉरी बाई, एक बाई दो बाई, तो ये हो गई हमारी दो बाई बराबर 180। मेरे भाई यहाँ पे हमारी प्लस किया, इधर जाके मेरे भाई 18 किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के। ओके माइनस के हो गए हैं ये। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे भाई आपको मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई 180 में से अगर हम 18 घटाएंगे, देख लेते हैं 180 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो 2 और 7 6 62, 62 ही बचेंगे मेरे भाई, आगे पीछे। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई बराबर के 162। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अब हमारी ये क्या है मेरे भाई, गुणा में धरा के 162 में हम 2 का भाग लगा देंगे। कितना बचेगा मेरे भाई, 81 आपका बचेगा। ये हमारा मेरे भाई क्या निकल के आया कि बड़ा, ये हमारा छोटा कोण हमारा 81 निकल के आ चुका है। ठीक, अब हम इस 81 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है मेरे भाई, जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो इसमें रखेंगे तो ये हमारा x बराबर बाई प्लस के 18। ठीक है, अरे यार हमको मेरे भाई समीकरण नंबर 2 में रखना है। इसमें हमने इसमें से तो अभी निकाला है, बहुत अच्छी गलती कर रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे हम मेरे भाई समीकरण नंबर 2 में एक में रख देंगे। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर एक्स प्लस बाई बराबर के 180। जब मेरे भाई हम बाई का मान रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 81 बराबर के 180। अब हम x बराबर ये प्लस में इधर जाके मेरे भाई माइनस हो जाएगा 81। अब मेरे भाई हम 180 में से 81 घटाएंगे तो मेरे भाई क्या बचेगा मेरे भाई, 99 आपका बचेगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई बचेगा आपका 99। तो दो संपूरक कोणों का मान मेरे भाई आपने मैंने क्या बताया था 180, तो हमारा ये आया हमारा 99। ठीक,
अब हमारा ये भी क्वेश्चन हो चुका है आपके सामने। छोटा कौन मेरे भाई हमारा ये आज का 99, बड़ा कौन हमारा आ गया। अब मेरे भाई आपको एक जांच बता दूं कि हम ये हमारा अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि दो संपूरक कोणों का मान क्या होता है 180, x प्लस वाई बराबर 180। इसका मतलब छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों जुड़कर 180 आने चाहिए। तो मेरे भाई ये छोटा कोण जो है ये आ गया हमारा 81, जो बड़ा कोण है वो हमारे 99। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई 180 ही आएगा। ठीक, बहुत आसानी से मेरे भाई हमने खंड तीसरे का दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब मैं आपको बताऊं, इसे आप नोट कर लें। हेलो मेरे भाई, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, बोले तो तीसरा खंड, मतलब तीसरे प्रश्न में ये 5 प्रश्न है शायद। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि मेरे भाई बहुत सिंपल है, बस इसको पढ़िए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ठीक है भाई, 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए की खरीदी। ओके, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदी। ओके, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके मेरे भाई, हम इसको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, माना मेरे भाई, माना हल डाल लेना पहले ही। माना मेरे भाई एक बल्ले का मूल्य, तो मेरे भाई हम यहाँ पे क्या डालेंगे, इसमें बल्ले और गेंद का मूल्य बताना है। तो मेरे माना बल्ले का मूल्य, मेरे भाई बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा x, और गेंद का मूल्य मेरे भाई 22। ठीक है, अब मेरे भाई इसने पहले में क्या क्या रखा है, यहां तक एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले हमने माना x बल्ले हैं। ठीक है, तो हमने एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य, ठीक है, तो हमने माना 7 बल्ले हैं तो हमारा हो जाएगा 7x। ठीक है, प्लस 6 गेंद, तो मेरे भाई गेंद क्या हमारी 22, तो हमारे हो यार क्या कर रहा हूं, कैसे चलेगा, भाई लोगों साथियों। हमारा है 7 बल्ले, ठीक है, बल्ले हमने x माने हैं तो यहाँ आ जाएगा 7x प्लस 6 गेंद, तो मेरे भाई गेंद हमने मानी है 22, तो 6 गेंद बराबर के 3800। ठीक, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा, बाद में उसने 3 बल्ले हमारे भाई मेरे भाई x हैं, तो इसमें आया 3 बल्ले 3x प्लस 5 गेंद, मेरे भाई 22 आ गया हमारा 5 बराबर 1750 में। ओके भाई लोग, ओके राइट, 1750 समीकरण नंबर 2। अब हमको मेरे भाई इसमें से x और y के मान आप लोगों को निकालने हैं। उसके लिए हमको मेरे भाई इसमें प्रतिस्थापन विधि यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सवाल में बोला है। आप इसको किसी से भी कर सकते हैं, हम प्रतिस्थापन से करेंगे मेरे भाई, तो हम इसमें से जो है x का मान निकालेंगे, किसी से में भी निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे इसमें से, तो मेरे भाई यहाँ पे 1750 है, जब 5y प्लस के धराएंगे तो मेरे भाई माइनस के 5y, यहाँ पे बचेगा 3x। जब हम ठीक है, अब हम 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा मेरे भाई भाग में, 1750 माइनस के 5y बट्टे में आ जाएगा मेरे भाई 3, यहाँ पे x, समीकरण नंबर 3। ठीक है, हमने इस समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 निकाल लिया है, जो कि है x का मान। हम x का मान समीकरण नंबर इसमें रख देंगे 1 में।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब हम मेरे भाई समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 है हमारा 7x प्लस के 6y बराबर के 3800। ठीक है, हम यहाँ पे रख देंगे इस मान को, ठीक है, x की जगह पे। तो मेरे भाई यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1750 माइनस के 5y बट्टे 3। यहाँ पे मेरे भाई क्या बचा, यहाँ पे प्लस के 6y बराबर के 3800। ठीक है मेरे भाई, अब इसकी 1750 में हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, गुणा करनी पड़ेगी। जब हम इसकी गुणा करें, पहले मेरे भाई 7 की इसमें गुणा करनी पड़ेगी, फिर 7 की इसमें गुणा करनी पड़ेगी। हम 1750 में 7 की गुणा करते हैं, 7 एक 7, 7 पन्ना 35, सत्तू सत्तू 49 और 3 52, 7 एक 7 और 5 मेरे भाई 12। यहाँ पे आ गया मेरे भाई, यहाँ पे आ गया 12 25 0। ठीक है, यहाँ पे हम 7 पन्ना 35, ये हो जाएगा मेरे भाई 35 बाई बट्टे में क्या है मेरे भाई 3, यहाँ पे प्लस के 6y बराबर के 3800। ठीक है, भिन्न आ गया मेरे भाई, इसमें इसकी गुणा हो गया। यहाँ पे हमारा 12250, यहाँ पे हमारा 35 बाई, यहाँ पे मेरे भाई आ जाएगा, इसकी गुणा होगी इसमें 3 6 18 बाई, इसमें भाग में तो इधर आके मेरे भाई किसमें गुणा में हो जाएगा। तो हम जब 3800 में 3 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई इधर पूरे में के बट्टे क्या होगा 3, इधर भाग है हमारा, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 0 की 0 0 की 0, 3 अट्ठे होते हैं मेरे भाई 24 का 4, हासिल लागे 2, 3 तिया 9 और 2 11। यहाँ पे हो गया मेरे भाई कितना कितना 11,400। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे 35 भाई, यहाँ पे 18 भाई। अब 35 में से 18 जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के यहाँ पे देख लेते हैं मेरे भाई, 35 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे 2 और 5 17 मेरे भाई 17 बचेगा। ठीक है, माइनस के 17 बाई, यहाँ पे हमारा 11,400 और इधर जाके ये प्लस के इधर आके मेरे भाई क्या हो जाएगी माइनस की 12,250। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें से इसको घटा देंगे। तो जब मेरे भाई इसमें से इसको घटाएंगे, ये हमारी 0 इधर जाएगा तो मेरे भाई 5 1 नहीं दोस्तों, पहले ऊपर से घटाना पड़ेगा, क्या कर रहा हूं मैं मेरे भाई, ये हम इसको घटाते हैं। यहाँ बचेगा मेरे भाई माइनस में, 0 में से 0 गया 0, मेरे भाई 5 में से 0 5, 2 में से 4 नहीं जाएंगे, 0 5, 12 में से 4 गया मेरे भाई 8, 8 1 में थे ये हो गया मेरे भाई 850। यहाँ पे हमारी माइनस के 17 भाई। ठीक, अब मेरे भाई यहाँ पे हमको देना, माइनस से माइनस कट गया, 22 से हम भाग देंगे 1817 से। मेरे भाई जब हम 17 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा अभी देखो मेरे भाई, जब मेरे भाई इसमें हम 17 17 18 850 में 17 का भाग देंगे तो मेरे भाई बाई का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50। ठीक है, बाई का हमने मान निकाल लिया 50, तो इसका मतलब हमारे जो बाई गेंद थी वो मेरे भाई कितनी थी, वो थी हमारी 50। राइट, अब इस 50 का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, अब हम 3 में मेरे भाई उधर रखते हैं,
हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है मेरे भाई, x बराबर मेरे भाई 1750 माइनस के 5/3। अब मेरे भाई यहाँ 1750 माइनस के 2 गुणा यहाँ पे 5 गुणा 50/3, यहाँ पे 1750 माइनस के 5 में 50 करेंगे तो मेरे भाई 250, ठीक है, बट्टे 3। जब मेरे भाई यहाँ 1700 में से 50 में से 250 को घटाएंगे तो वे बचेंगे हमारे 1500, ठीक है। यहाँ हमारा 3 और 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, यहाँ बचेगा मेरे भाई 500। x का मान मेरे भाई 500। यहाँ पे हमारा 50 गेंद का मूल्य आया और मेरे भाई 500 आया बल्लों का मूल्य, ठीक है। मेरे भाई कैलकुलेशन में मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, सब में मिस्टेक हो सकती है। अगर कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज आप लोग उसको सुधार लें, राइट। अब मेरे भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि मेरे भाई बहुत आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा, इसको कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। जैसा कि मेरे भाई किसी टैक्सी का एक तो नियत है कि यहाँ से वहां तक के आपको इतने रुपए देने हैं, ठीक है। अगर उससे आगे की अतिरिक्त चली दूरी मतलब अतिरिक्त और चलना है तो उसके लिए अलग से भाड़ा देना पड़ेगा, इस बात का ये कहना है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के 10 किलोमीटर के दूरी के लिए तुमको 105 देने पड़ेंगे, ठीक है। तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है मेरे भाई, समझ गए। देखो मेरे भाई, एक तो आपको नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा बोले तो सम्मिलित जो आगे चलता जा रहा है एक नियत भाड़े से आगे, ठीक है। तो हमने माना, यहाँ पे माना, बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। माना एक नियत भाड़ा जो है मेरे भाई वो हमने मान लिया x है, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो मेरे भाई नियत से आगे जो चलता जा रहा है, ठीक है, वो है हमारा बाई। हमने दोनों मान लिए। हमको पहले में क्या कह रहा है मेरे भाई कि पर सम्मिलित किया जाता एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है यदि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी की भाड़ा 105 है, ठीक है। तो मेरी आपको पता होना चाहिए कि नियत भाड़ा तो एक है ये x, और आपको कितना चला रहा है वो 10 किलोमीटर, बोले तो इसमें हो जाएगा हमारा 10/, जो कि हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा चलता जा रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है। कितने रुपए में मेरे भाई, वो है हमारा 105 रुपए में, समीकरण फर्स्ट, ओके। अब दूसरे में मेरे भाई एक तो हमारा नियत है ही है और कितना चलता जा रहा है मेरे भाई 15, तो हमारा ये प्रति किलोमीटर जो भाड़ा हो जाएगा मेरे भाई 15/, हो जाएगा, जो हमारा चलता क्या जा रहा है 155। ये हमारा दूसरा, ठीक है। यहां तक हमारे ये दो समीकरण बन चुके हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब हमें हल करके इनके नियत भाड़ा और प्रति किलो भाड़ा को हमको निकालना है, ठीक है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो ठीक है, हम निकालते हैं। जब मेरे भाई यहाँ पे हम इसमें से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 155 माइनस के 15/, जो कि ये प्लस की है उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस की। ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ चुका है, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 3 यहाँ पे रखेंगे।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे भाई एक क्या है, ये हमारी x क्या होगी, ये हमारी x समीकरण नंबर 1 जो कि हमारा मेरे भाई क्या है, ये हमारा x प्लस 10y बराबर के 105। जी सर। साथियों ये हमारा समीकरण नंबर 1, इसमें हमें x की जगह पे ये मान रख देना है बहुत आसानी से, चुपके चुपके हमको ये मान रख देना है, माइनस के 15y। ठीक है, ये हमारी 15y है, यहाँ पे आ गया हमारा 10y और, क्योंकि हमारा ये पहले से है 105। यहाँ पे मेरे भाई यहाँ माइनस के 15, यहाँ प्लस के 15, तो यहाँ बचेगा माइनस के 5 बराबर, ये हमारा प्लस का है पर उधर जाके मेरे भाई माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 155। ओके समझ गए समझ गए। ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस के 5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 155 में से प्लस के 105 घटाने तो मेरे भाई माइनस के 50 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर 50 बट्टे में 5, 5 धाऊ 10, 5 धाऊ 50 बराबर आ जाएगा y का मान मेरे भाई 10। ओके, किलोमीटर का तो हमारा मेरे भाई आ गया यहाँ पे 10। ठीक है, अब हमको y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान क्या है मेरे भाई, ये रहा हमारा x बराबर 3 नंबर, समीकरण नंबर 3 है, x बराबर 155 माइनस के 15y। यहाँ पे मेरे भाई 155 15 गुणा 10, क्योंकि हमारा y का मान क्या निकल गया है 10। यहाँ पे मेरे भाई 155 माइनस के 15 की गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 150 है, 150 ही होगा, यस 150। यहाँ से मेरे भाई बचेगा 155 प्लस के हैं 150 माइनस के हैं, तो वो मेरे भाई यहाँ बचेगा प्लस के 5, x का मान नियत मान मेरे भाई 50 आ गया, वो 5 आ गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना देना होगा। तो मेरे भाई आपको बता दूं, एक x तो हमारा नियत है, अगर किसी को जाना है वहां तक तो उसको नियत देना पड़ेगा, उससे आगे वो कह रहा है कि उसको जो है 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से और जाना है, तो किलोमीटर के हिसाब से और जाना है तो उसको बाई भी देना होगा, क्योंकि हमारा बाई है। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे x का मान मेरे भाई आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा 5 रुपये, उसके बाद तुमको 25 किलोमीटर जाना है तो उस हिसाब से 1 किलोमीटर के आपको 10 रुपये देने हैं, तो यहाँ पे मेरे भाई 25 किलोमीटर में आपकी 10 की गुणा हो जाएगी, 5 प्लस 250 हो जाएंगे यहाँ से, और 250 में जब मेरे भाई 5 को जोड़ेंगे तो 255, ये हमारा मेरे भाई उस आदमी को देने होंगे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। अब मेरे भाई इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मेरे भाई ये रहा आपका 5वां सवाल, जो कि कह रहा है मेरे भाई यदि किसी भिन्न के अंश और दोनों अंश और हर, मेरे भाई यहाँ पे होगा हर, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ओके, तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, अंश और हर दोनों में 3 2 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भाई साहब, अभी ज्ञात करते हैं, कैसी बात कर दी आपने। तो मेरे भाई माना अंश जो है मेरे भाई, अंश मान लिया हमने x और हर जो मान लिया मेरे भाई y। आपको पता होगा कि अंश भिन्न क्या हो जाएगी, फिर अंश बट्टे हर जो हमारी वो हो जाएगी भिन्न। ठीक है, ओके, ये हमारी क्या होगी मेरे भाई भिन्न।
ठीक, ये हमारी भिन्न हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कह रहा है किसी यदि, ये हमने निकाल लिया, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के, भिन्न हमारी x बट्टे y हो गई। अब तो किसी हमारे इसमें दोनों में अंश बट्टे हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। लो हमने सवाल में जो कह रहा था हमने वो कर दिया, और वो हमारी हो जाए तो वो हमारी 9/11 हो जाती है। ओके, समझ गए, 9/11 हो जाती है। ठीक है भाई, 1 नंबर। ओके, अब दूसरे करते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अंश और हर, ले भाई ये भी हो गया हमारा अंश और हर, ठीक है। अंश और हर में 3 जोड़ दें। लो भाई, जो क्वेश्चन में कह रहा है हम वो करते जाते हैं बस। हमारी 5/6 हो जाती है, ये समीकरण नंबर 2। भाई साहब, समीकरण दोनों दे दिए। पहले मेरे भाई ये समीकरण है, इसको हम बहुत अच्छे से हल कर लेते हैं, थोड़े थोड़े नहीं। पहले मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको पता ही होगा। 11 की x में करेंगे तो मेरे भाई वो हो जाएगा 11x, 11 की 2 में करेंगे वो हो जाएगा 22, बराबर 9 की 22 में 9y, 9 की 2 में मेरे भाई वो हो जाएगा 9 दूनी 18। इस y को जब हम इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा मेरे भाई माइनस के 9y 18, और मेरे भाई 22 को इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस के 22, ठीक है। तो 11x माइनस के 9y बराबर हो गया मेरे भाई माइनस के 4। समीकरण नंबर अब हुआ ये पहला, ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, आपके हिसाब से भी ठीक है। तो ये हमने ये बना लिया भिन्न। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 की x में करेंगे 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5 की 5y, 5 × 15। मेरे भाई बाई इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी 6x माइनस के 5y, ओके, बराबर 15 यहाँ है ही है। इधर लाएंगे तो ये 18 जो आएंगे इधर माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, ओके, समझ गई। 18 माइनस के 18 प्लस के 15, तो मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस के 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ से यहाँ तक हमने ये 2 समीकरण निकाल ली। अब हमको मेरे भाई इनको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इनको x और y को हमको मान निकाल लेने हैं। मेरे भाई आप लोग अब इनको आगे कर लोगे, प्रश्न। मेरे भाई ये रहा आपके समीकरण 1 और समीकरण 2। मैंने हर क्वेश्चन में आपको ये दोनों क्वेश्चन में समीकरण सॉल्व करना बताया है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है, हिंट दे देता हूं। अब मेरे भाई इसमें से निकाल लेंगे, यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11x बराबर के, यहाँ माइनस के 4 हो गए, इधर आएंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 बट्टे में पहुंच जाएंगे, तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा, कोई ना दोस्तों, मैं ऐसे करके ही दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक। अब मेरे भाई ये हो गया समीकरण कितना कितना कितना, ये हो गया हमारा समीकरण 2, पहला और दूसरा। तो मेरे भाई हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम x का मान निकालेंगे, ओके। तो मेरे भाई 6x, ठीक है, बराबर के माइनस के 3, यहाँ हो जाएगा प्लस के 22, ठीक। मेरे भाई ये हो गया, यहाँ माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, कोई डाउट नहीं, ओके। x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y, ये हमारा 6 बट्टे में आ जाएगा, ओके, आ गया। मेरे भाई ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ पे मेरे भाई लिख देना x का मान समीकरण नंबर 1 पर रखने पर। मैं आपको समीकरण नंबर 1 में रख के दिखाता हूँ। ये हमारा 11x माइनस के 9y, और ये हो जाएगा बराबर के माइनस के 4। x का मान हमको यहाँ रख देना, तो 11 यों ही यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 प्लस के 5y बट्टे में 6,
और यहाँ बचा क्या, -9 बाई बराबर के -4। ठीक है, 11 की मेरे भाई पहले इसमें होगी फिर इसमें, जब करेंगे तो 11 × 33 -33 यहाँ पे आ जाएगा, 11 पंजे 55, ये 55 बाई यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा मेरे भाई 9 बाई -के बराबर -4। अब मेरे भाई 6 की 9 में गुणा होगी तो -33 प्लस के 55 बाई और 9 6 निम्मा 54, यहाँ हो जाएगी मेरे भाई 54 बाई बराबर के माइनस। अब मेरे भाई आपको पूरे के बट्टे ये क्या आ गया 6, जो कि है मेरे भाई भाग में, अगर ये 6 इधर जाएगा बराबर से पलंग तो इसमें 4 में गुणा कर लेगा, और ये होते हैं मेरे भाई 4 × 24, तो यहाँ -24 लिख देता हूँ। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे भाई क्या करना होगा, अब ये किसके हैं, प्लस के, उधर जाएंगे तो मेरे भाई माइनस के हो जाएंगे, वो माइनस के उधर जाएंगे प्लस के, तो -24 और ये हो जाएंगे प्लस के 33। यहाँ पे मेरे भाई मेरे साथियों 55 बाई है प्लस के, यहाँ पे है 54 बाई माइनस के, तो ये हो जाएगी 1 बाई प्लस की, तो यहाँ बचेगी ओनली बाई। ठीक, अब इसमें से मेरे भाई 33 में से अगर हम 24 घटा दें तो मेरे भाई आपको 9 प्राप्त होगा। कितना होगा मेरे भाई, 9, राइट। अब इस 9 के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 है मेरे भाई ये। अब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा, इधर कर देता हूं, 3 है हमारा x बराबर -3 प्लस के 5 बाई बट्टे 6। हम मेरे भाई -3 5 गुणा करेगा, बाई का मान है 9 बट्टे 6, यहाँ प्लस है। ठीक है, 9 पंजे मेरे भाई होते हैं 45, और 45 में 3 गए तो मेरे भाई 42 बट्टे 6, और 6 सत्ते 42, x का मान मेरे भाई 7 आ गया। ठीक है, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान मेरे भाई 7 आया और y का मान मेरे भाई क्या है, y का मान 9, तो 7 बट्टे 9 हमारी भिन्न बन जाएगी। मेरे भाई बहुत आसानी से आपने 5वां क्वेश्चन भी देख लिया है, राइट। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, साइड में हट जाता हूं। मेरे भाई ये रहा आपका लास्ट सवाल। ठीक है, तो मेरे भाई इसको आपको ये बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन आज के बाद कठिन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे भाई मैं इसको बहुत आसानी से सिखाने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान की बात चल रहा है। ठीक है, मतलब बाद। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है मेरे भाई, छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर बात हो बाद या पश्चात, किसकी, बाद या पश्चात, तो मेरे भाई वहां पे हम प्लस यूज करते हैं। अगर बात हो ये पूर्व या पहले, पूर्व या पहले, उसके लिए हम मेरे भाई माइनस का यूज करते हैं। ये आपको 2 छोटी सी चीज है, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना मेरे भाई, माना जैकब की आयु मेरे भाई x थी, और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु मेरे भाई क्या थी,
पाई, ठीक है। उसके पुत्र की आयु थी मेरे भाई 22, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आप लोग पता होगा, ठीक है। अब मेरे भाई उसने कहा था 5 वर्ष बाद का मतलब मेरे भाई प्लस, ठीक है। तो उसने 5 वर्ष बाद, तो मेरे भाई फ्यूचर की बात, तो 5 वर्ष जोड़नी पड़ेगी। तो 5 वर्ष बाद जैवक की आयु कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई यहां पे लिखना पड़ेगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो हो जाएगी मेरे भाई, वो हो जाएगी x + 5, और मेरे भाई 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु मेरे भाई 22 + 5, राइट। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, जैवक की आयु x, पुत्र की आयु 22, उसने बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष में बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा, उसके बाद उसमें 5 वर्ष बाद बोल तो फ्यूचर की बात चली है, तो उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, और मैंने आपको हिंट भी दे दिया, ठीक है। तो इन दोनों की आयु ये हो जाएगी, ठीक। हमसे क्या कह रहा है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, वो ही आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। उसने बोला 5 वर्ष बाद जैवक की आयु, जैवक की आयु मेरे भाई ये रही, जैवक की आयु होगी मेरे भाई x + 5, तुरंत क्या लगाना था ना मेरे भाई, बराबर का चिन्ह, ठीक है। उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या है मेरे भाई 22 + 5, ठीक। उसके पुत्र की आयु, पुत्र की पुत्र की आयु से 3 गुनी, गुनी का मतलब मेरे भाई इसमें हो जाएगी 3 की गुणा हो जाएगी, ठीक है। यहां तक काम खत्म। तो यहाँ पे x + 5 बराबर 3 की गुणा करेंगे 3y - के + के 15, 3 पंजे 15, ठीक है। y को इधर लाएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई x - के 3y बराबर यहाँ पे मेरे भाई 15 - के 5, तो यहाँ पे x - के 3y बराबर के हो जाएंगे यहाँ पे 10, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आपने बहुत आसानी से समीकरण नंबर फर्स्ट निकाल लिया यहाँ तक। अब कह रहा है मेरे भाई 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखेंगे हम, अब मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, मेरे भाई 5 वर्ष पूर्व, पहले बोले तो पहले पास्ट में रही होगी तो माइनस करनी है, यहाँ पे हमारी जैकब की आयु -5 हो जाएगी, ठीक। और ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु भी x - के 5 हो जाएगी। यहाँ पे अब उसने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक हमने निकाल ली। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ओके मेरे भाई जैकब की आयु होगी x - के 5, राइट। तुरंत क्या बराबर लगा देना है। अब मेरे भाई क्या करा, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, पुत्र की आयु मेरे भाई x - के 5 और उसमें 7 गुनी है उसके पुत्र की आयु की, ठीक है। तो वर्तमान की अभी निकालते हैं, वर्तमान की 1 मिनट इंतजार करो हमारा मेरे भाई, 7 की इसमें फिर इसमें, तो 7x - के हो जाएंगे 7x - के 7 पन्ना 35, ओके ओके, ये हो गए हमारे 35। अरे मेरे भाई क्या मिस्टेक करते हैं हम, डांट देनी पड़ेगी। यहाँ मेरे भाई पुत्र की आयु जो थी हमारी 22 थी, यहाँ पे भी हमारी पुत्र की आयु जो आएगी 22 आएगी। ऐसी ऐसी गलती के लिए हमको दंडित किया जाना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे 22 इधर जाएगा और 5 इधर जाएगा, तो x - के 7y बराबर के - के 35, और ये हमारी - के 5 है, इधर जाके +के 5 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा x - के 7y बराबर के - के 30, समीकरण नंबर 2।
मेरे भाई समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर 2 ये रहे हमारे दोनों। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से आयु x का मान और y का मान निकाल के इनकी वर्तमान आयु हम इनको बता सकते हैं। अभी निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अब इसमें क्या करना पड़ेगा, x का मान हमको यहाँ से हमको x का मान मिलेगा मेरे भाई x बराबर, यहाँ पे 10 इधर आ जाएंगे तो 10 और ये 3x माइनस के 3 भाई इधर आके आ जाएंगे मेरे भाई प्लस के 3 भाई। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब हम इस समीकरण को समीकरण नंबर x का, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, तो रखते हैं। आइए जी यहीं रख देता हूं मेरे भाई, इसमें रखेंगे x की जगह पे मेरे भाई ये आ जाएगा, x की जगह पे आएगा 10 प्लस के 3 बाई, यहाँ पे बचा माइनस के 7 बाई बराबर के माइनस के 30। यहाँ मेरे भाई प्लस के 10 है, उधर जाके माइनस के 10 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मेरे भाई माइनस के 30 माइनस के 10। यहाँ पे मेरे भाई 7 माइनस के हैं और 3 प्लस के हैं, तो माइनस के 4 बाई। यहाँ पे मेरे भाई क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 40, यहाँ पे बचेगा मेरे भाई माइनस के 4 भाई बराबर के माइनस के 40। 40 माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 40/4, 4×40, बाई का मान मेरे भाई आ गया 10। अब हमने बाई पुत्र की आयु, तो हमने वर्तमान में पुत्र की आयु मेरे भाई निकाल ली, 10 वर्ष है पुत्र की आयु। अब हमको बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देना होगा। ओके रखते हैं हम। अब मेरे भाई यहां लिखेंगे बाई का मान, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा मेरे भाई x बराबर 10 प्लस 3 बाई, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणा 10, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 10 प्लस 3 9 30, तो x का मान मेरे भाई 40। अब मेरे भाई यहाँ पे हमने उसके जैकब की आयु तो मेरे भाई निकाल ली हमने, 40 वर्ष है वर्तमान में, उसके पुत्र की आयु है 10 वर्ष वर्तमान में, राइट। हमने देखते ही देखते पूरी प्रश्नावली के सवाल कर दिए, पर आप बोलोगे कि पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन और कहाँ गए, उसे मेरे भाई अभी कराता हूं, बस वेट किए फ्यू मिनट्स। तो दोस्तों ये रहे आपके 4 सवाल बचे हुए, जो कि मैंने शुरुआत में आपसे लीव करवा दिए थे, ठीक है। तो मेरे भाई बारी बारी इनको करते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है मेरे भाई। तो ये देखो मेरे भाई, ये बचा हमारा पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये मेरे भाई मैं इन क्वेश्चनों की हिंट दे देता हूँ, ठीक है। इसमें जो है मेरे भाई पहले मैं इसकी हिंट देता हूँ, इसकी, तो ये हमारा 3x/2 माइनस के 5 बाई बट्टे 3 बराबर के माइनस के 2, ठीक है। दूसरा समीकरण है मेरे भाई x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो मेरे भाई आपको ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा, लेकिन आपको मैं बताऊं पहले इसको भिन्न, ये हमारा भिन्न के रूप में, तो पहले हम मेरे भाई इसको कर लेंगे सॉल्व थोड़ा सा। तो आपको पता होगा भिन्न में क्या होता है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, नीचे नीचे गुणा, ठीक है। वही फॉलो करेंगे हम, 3 की 3 में करेंगे, 3 3 9x, 2 की 2 में माइनस के 5 दूनी 10, 10 बाई बट्टे यहाँ पे आएगा 6 बराबर के माइनस के 2। ये मेरे भाई भाग में, इधर जाके क्या होगा गुणा में बदल जाएगा, ठीक है। तो 9x माइनस के 10 बाई बराबर के माइनस के 2 गुणा 6, तो 9x माइनस के 10 बाई
बराबर माइनस के 2 6 दूनी 12। समीकरण नंबर फर्स्ट, 2 यहाँ पे आ गया मेरे भाई 2x, यहाँ पे इधर करेंगे 3y बराबर के 6, और यहाँ पे आ गया 13/6। मेरे भाई नीचे नीचे 6 कट जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी आप उड़ा सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और भी आपको समझ में ना आए तो ये हमारा भाग में इधर जाके मेरे भाई गुणा में हो जाएगा। आप यहाँ भी उड़ा सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। ये मेरे भाई दूसरा समीकरण, आपको दोनों समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। आप अब प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरण को हल कर सकते हो। मैंने बहुत क्वेश्चन के हल कराए हैं प्रतिस्थापन, इसी प्रश्नावली में कम से कम मेरे भाई मैंने 8 या 9 क्वेश्चन आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से ऐसे समीकरण बना बना करवाए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी कठिनाई या परेशानी आएगी क्योंकि मेरे भाई सभी प्रकार के मैंने आपको सवाल करा दिए हैं। तो अगर आप इन्हें प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे तो मेरे भाई बहुत अच्छा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए घर बैठ के तो अपने आप को शाबाशी देना कि हाँ जी मैं मैथ सीख चुका हूँ। तो मेरे भाई होप करता हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से इन समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हो घर बैठ के। मैंने यहाँ से यहाँ ला दिए, तुमको हिंट दे दी बहुत बड़ी, ठीक है। तो करते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। मेरे भाई मुझे सर्दी हो रही है, फिर भी बहुत मेहनत लगती है क्लास लाने में। मेरे भाई अब इसमें क्या करेंगे, अब ये आपको हिंट दे दी दूसरी, ये हमारा ये बहुत सिंपल है, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई इसमें क्या करना है, रूट को देख के आपको डरना नहीं, इसे मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा मेरे भाई। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हमारा पहला समीकरण है मेरे भाई √2x, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। √2x प्लस के 3/√, में अंदर, ठीक है, बराबर 0, समीकरण नंबर पहला। दूसरा मेरे भाई √, के अंदर 3x माइनस के √, के अंदर 8y बराबर के 0। प्रतिस्थापन विधि से करना है तो मेरे भाई इसको x का मान निकालेंगे, ये प्लस माइनस का इधर आके मेरे भाई 8y ये होगी प्लस की, ये मेरे भाई गुणा में है तो इधर आके मेरे भाई बट्टे में हो जाएगा √3 3, ठीक है। ये हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, समीकरण नंबर 3, ठीक है। इस समीकरण नंबर 3 को हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। अब इसका मान रखेंगे इसमें तो मेरे भाई ये क्या है हमारा √2, x के स्थान पे ये पूरा मान, तो ये हो जाएगा हमारा 8y बट्टे √3, यहाँ पे आ गया मेरे भाई ये प्लस के √3y बराबर के 0। ओके, यहाँ पे मेरे भाई इसमें इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, तो √, के अंदर 16y मेरे भाई ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पहले से ही √, के अंदर 3y बराबर के 0, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, तो मेरे भाई अभी तो बट्टे इसके नीचे है, तो मेरे को ये जो है इसके नीचे एक रहता सबके नीचे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई √, के 16y, इसकी गुणा इसमें तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3 की 3 में करेंगे 3 3 9, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3 की 3 में तो √, के अंदर 9y, और यहाँ पे अब नीचे क्या बचा मेरे भाई, नीचे बचा हमारा 3 बराबर 0। जब हम ये भाग में है इधर जाके हम गुणा में हो जाएगा, जब 0 से हम इसकी गुणा करेंगे पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमारा निकल के क्या आया मेरे भाई, ये आया हमारा ऊपर ऊपर का √16y प्लस के 3 √9y बराबर 0। मेरे भाई 16 का वर्गमूल होता है, इसको लिख सकते हैं हम 4y, इसको 9 का वर्गमूल होता है 3, इसको लिखते हैं 3y बराबर 0। यहाँ पे मेरे भाई ये होगी 7y बराबर 0, इधर गुणा हरिया इधर आके भाग में पहुंच जाएगा तो y बराबर आ जाएगा मेरे भाई
0। अब मेरे भाई बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे बाई का मान, तो यहाँ है मेरे भाई x बराबर रूट में 8 बाई बट्टे के रूट में 3। तो मेरे भाई 8 गुणा 0 बट्टे 3, इसमें 0 में 0, 0 बट्टे 3 मेरे भाई 3 की 0 में करेंगे 0, x का भी मान मेरे भाई 0 आ गया, दोनों का मान मेरे भाई 0 आ गया, कोई लफड़ा नहीं हुआ, राइट। मेरे भाई इसमें कुछ भी नहीं था, आप लोगों के सामने ये मैंने क्वेश्चन भी कर दिया, कैसे भी कर सकते हो। हमने अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ये भी क्वेश्चन कर लिया, अब मैं इसको रफ करता हूं मेरे भाई। मेरे भाई अब मैं आपको बताऊं मैं साथियों, पहला ये हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा 0.2x प्लस के 0.3 बाई बराबर के 3, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 2 है पॉइंट x प्लस 5 बाई बराबर के समीकरण नंबर 2। मेरे भाई आप लोग पॉइंट को देखकर बहुत डर रहे होंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे भाई बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, दोनों तरफ 10 की गुणा करने पर इसमें और इसमें लिखेंगे यहाँ पे 10 की गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ पे भी करेंगे दोनों तरफ 10 की गुणा करने पर, ठीक है। जब हम इसमें 10 की गुणा करेंगे तो ये मेरे भाई आ जाएगा 10 में 10 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, इसमें करेंगे मेरे भाई ये आ जाएगा 3 बाई, इसमें करेंगे मेरे भाई ये आ जाएगा 13, समीकरण नंबर 1। इसमें करेंगे 4x आ जाएगा, इसमें करेंगे 5 बाई आ जाएगा, इसमें करेंगे 23 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 मेरे भाई, समीकरण नंबर ये आ गया और 2 आ गया। होप करता हूं इन दोनों समीकरण को कर लोगे। अगर आप लोगों इस समीकरण को कर लें, अपने आप को शाबाश देना, जी हाँ मैं मैथ सीख चुका हूं मेरे भाई, ये रहा। तो मेरे भाई मैं होप करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पूरी प्रश्नावली समझ चुके होंगे। पूरी की पूरी मैंने प्रश्नावली इस एक वीडियो में आपको सिखा दी। मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कर दें, और मेरे भाई आपको कोई सी वीडियो चाहिए किसी भी तरह की तो कमेंट कर दें, मैं आपको अगली वीडियो उसी तरह की ला दूंगा। जय हिंद मेरे साथियों।